हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ट्रिवियल और कॉमन नेम्स, डिराइव नेम्स एंड आईयूपीएसी के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को यहां डिस्कस कर लिया था। आज कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रिलेटेड विद आईयूपीएसी हम डिस्कस कर रहे हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद फिर हम जाएंगे आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। तो मैंने यहां पर मेंशन किया है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे अगर मुझे कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो वी हैव टू फॉलो वन प्रायोरिटी ऑर्डर। जो प्रायोरिटी है उसके अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स को हमेशा मिलती है, ये बॉस है। उसके बाद जो एल्कीन और एल्काइन है उसमें ई और वाई को यहां पर चेक करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए हमेशा डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी मिलती है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे लास्ट में सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स में जैसे हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन सबको अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है प्रायोरिटी का। और ऐसे ही अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखता हूं, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स आईयूपीएसी नेम के लेके आ चुके हैं जिसमें हमेशा हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट प्रीफिक्स, आफ्टर दैट एल्क, इट इज आल्सो नोन एज वर्ड रूट, देन आफ्टर वी हैव टू राइट प्राइमरी सफिक्स और देन इन लास्ट वी हैव टू राइट सेकेंडरी सफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स रिप्रेजेंट all substituents like fluoro, chloro, bromo, iodo or nitro or phenyl or even carbon side chains are also there. तो सारे substituents हैं ये। Similarly, alk represent number of carbon atoms in longest carbon chain. Primary suffix type of bond between carbon atom, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सबसे लास्ट में फिर सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, मैंने यहां पर अब मेंशन कर दिया है सम इंपॉर्टेंट केसेस फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम। यहां से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है, तो इसलिए बहुत केयरफुल होकर हम एक एक प्रॉब्लम के आंसर को डिक्टेट करेंगे। सबसे पहला जो मैंने केस यहां पर लिया है, when only carbon side chains are present on longest carbon chain। अगर longest carbon chain पर कार्बन की साइड चेन्स प्रेजेंट है तब मैं नॉमेनक्लेचर कैसे करूंगा वो मैं सबसे पहले आपको यहां पर बता रहा हूं। एग्जांपल्स को मैंने पहले यहां पर मेंशन कर लिया है सो दैट हमारा टाइम सेव हो, हम वन बाय वन इनके आंसर्स को यहां पर चेक करेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहला जो केस लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इट मींस ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब मुझे नंबरिंग करनी है 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब यहां पर तो नियर सो डियर का कॉन्सेप्ट भी नहीं लग सकता, तो फिर यहां आपको क्या चेक करना चाहिए? आपको यहां पर चेक करना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम कब चेक करेंगे? जब सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रहे हैं फ्रॉम टू एंड्स ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अब देखिए, इथाइल और मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई कम्स फर्स्ट, तो वी हैव टू राइट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मुझे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना पड़ेगा। सो व्हाट शुड बी इट्स आईयूपीएसी नेम? इट इज 3 इथाइल, 5 मिथाइल एंड 7 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, तो हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो देखिए 3 इथाइल 5 मिथाइल, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखा है क्योंकि बोथ आर प्रीफिक्स। तो अब मैं ये बार बार आपको नहीं बताऊंगा, ये क्लियर है कि हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर एल्क लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स। तो यहां पर ये जो एन है ये प्राइमरी सफिक्स है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह एग्जांपल 2 लेता तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट चेन है 8 कार्बन की। हमेशा चेन को ड्रॉ कर लीजिए तो हम एक करेक्ट कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाएंगे। नाउ 1 2 3 पर मिथाइल, 1 2 3 4 पर इथाइल। तो इसका मतलब यह हुआ
अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो जो सेट बनेगा यहां पर वो बनेगा 4 और 6 का, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो जो सेट बन रहा है वो 3 और 5 का बन रहा है। ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ये देखिए, क्लियर हो गया। इसी को हम नियर सो डियर बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए हम यहां पर कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं नियर सो डियर। सो इसलिए हमको नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करना है। ये देखिए, नाउ व्हाट शुड बी इट्स करेक्ट IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो हम लिखेंगे तो यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही, तो 5 इथाइल 3 मिथाइल और टोटल 8 कार्बन है, तो ये ऑक्टेन हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। और यहां पे E और M को हमने चेक किया है, बोथ आर प्रीफिक्स, दोनों ही प्रीफिक्स थे। इसकी जगह मैंने नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर जो मेंशन किया है उसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब अगेन लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है। ये 7 कार्बन, ये देखिए। अब मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3 पर इथाइल, 1 2 3 पर 2 मिथाइल। तो ये एग्जांपल 1 वाली अब सिचुएशन नहीं है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहां अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता हूं तो सेट क्या बनेगा 3 3 5, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूं तो सेट क्या बनेगा, ये बनेगा 3 5 5। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 5 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉन्ग है। जहां से मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप नियर आएंगे हमको नंबरिंग वहां से ही करना है, तो राइट टू लेफ्ट ही नंबरिंग करना पड़ेगा। ये लोअर सेट ऑफ लोकेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो हमने यहां पर भी नियर सो डियर कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, और इसलिए हम इसका IUPAC नेम क्या मेंशन करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको मेंशन कर देंगे 5 इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट 3 3 डाइमिथाइल और टोटल 7 कार्बन है, तो यहां पे हेप्टेन हो जाएगा। ये देखिए, तो अगेन E और M को यहां पर हम चेक करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, दे आर ओनली प्रीफिक्स जस्ट टू इंडिकेट नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, तो दैट्स व्हाई दिस इज इट्स करेक्ट IUPAC नेम। तो आई थिंक ये एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए। एग्जाम में आपको इसी टाइप की एक प्रॉब्लम देखने को मिलने जा रही है IUPAC के अंदर से। कुछ और एग्जांपल्स यहां पर हम डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, उसको जरा ढंग से समझिए। यहां 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, बट दिस टाइम सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। 1 2 3 पर इथाइल है, 1 2 3 4 पर 2 मिथाइल है, तो इसका मतलब यहां पर फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, नियर सो डियर। मतलब अगर मैं यहां लेफ्ट टू राइट देखता हूं, लेफ्ट टू राइट, तो जो सेट बन रहा है वो बनेगा 3 5 5, और अगर मैं यहां पर 1 2 3 4 5 है ना, और अगर मैं यहां पर चेक करता हूं राइट टू लेफ्ट, तो सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये बनेगा 4 4 6, तो ये तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया। यही सही है, नियर सो डियर। इट मींस दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So can we write its IUPAC name? Yes, it is 3 ethyl 5 5 dimethyl, और because of 8 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन ऑक्टेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। हमेशा हम जब एक से ज्यादा प्रीफिक्स लिख रहे हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करेंगे। एग्जामिनर इसमें भी आपको कंफ्यूज कर सकता है और परेशान कर सकता है। इसकी जगह अब मैंने यहां पर केस 2 मेंशन किया है, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो एटसेट्रा आल्सो प्रेजेंट अलोंग विद कार्बन साइड चेन्स। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यहां लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम्स, और एक हेलोजन लगा है और एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 2 3, तो अगेन यहां पे नियर सो डियर।
तो इसलिए हमको लेफ्ट टू राइट यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेट 2 4 बन रहा है और राइट टू लेफ्ट जो सेट बन रहा है वो 3 5 बन रहा है। ये रॉन्ग है, ये राइट है, इसलिए इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल और बिकॉज ऑफ 6 कार्बन हेक्सेन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एग्जांपल होता, देखिए इट इज CH3 CH, इट इज F, इट इज CH, इट इज ब्रोमीन, इट इज CH, मिथाइल इज प्रेजेंट एंड इट इज CH2 NO2। ये देखिए आई वॉन्ट टू राइट इट्स IUPAC नेम। सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो 2 पर 3 पर 4 पर और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। वेरएस अगर मैं यहां राइट टू लेफ्ट आता हूं, ये देखिए ऐसे, तो जो सेट बन रहा है राइट टू लेफ्ट क्या बन रहा है 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब ये सही है। नियर सो डियर यहां पर फिर कॉन्सेप्ट हो गया, नियर सो डियर। और कैन वी राइट इट्स IUPAC नेम नाउ? यस। तो जब मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो सबसे पहले अब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा, तो ये लिखूंगा 3 ब्रोमो, ओके, उसके बाद 4 फ्लोरो, उसके बाद नाइट्रो है और यहां पर मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, फिर 1 नाइट्रो और टोटल 5 कार्बन है पेंटेन। ये देखिए ये इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। तो हम कुछ और एग्जांपल्स को यहां पर ऐड करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने कुछ और एग्जांपल्स को यहां पर ऐड किया है केस 2 में ही। जैसे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई वांट टू राइट इट्स IUPAC नेम, तो देखिए यहां तो 2 ही कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 2 कार्बन की हो गई। अब अगर मैं यहां पे लेफ्ट टू राइट देख रहा हूं तो ये कार्बन पे 2 हेलोजन है और राइट कार्बन पर भी 2 हेलोजन है। सेम सिचुएशन राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब यहां मुझे नियर सो डियर कॉन्सेप्ट से फॉलो करने से कोई फायदा नहीं होगा। वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना जरूरी है। आप इन सभी एग्जांपल्स को देखकर ये समझ पा रहे हो कि मुझे सबसे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे नियर सो डियर से जाना है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना है। सो यहां सबसे पहले ब्रोमीन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट्स व्हाई इट इज 1 एंड इट इज 2। सो व्हाट शुड बी इट्स IUPAC नेम? इट इज 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 डाइफ्लोरो, ओके, और आफ्टर दैट इट इज इथेन। ये देखिए फर्स्ट अल्फाबेट जनरली कैपिटल होता है और रेस्ट सारे अल्फाबेट्स हमेशा स्मॉल होते हैं, तो इसलिए ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर फ्लोरो। और अभी आपको मैंने ये बता ही दिया डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सबके हम अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए चेक नहीं करते। इसकी जगह अगर मेरे पास ये एग्जांपल होता, दिस इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल, हियर 2 कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन। नाउ यहां ये जो कार्बन है इसके ऊपर 3 हेलोजन्स आर देयर और इस कार्बन के ऊपर ओनली 2 हेलोजन्स आर देयर, तो इसलिए यहां तो हमेशा नियर सो डियर का कॉन्सेप्ट चलेगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट चेक कर रहा हूं तो यहां 1 1 1 2 2 सेट बन रहा है, और अगर राइट टू लेफ्ट चेक कर रहा हूं तो सेट बन रहा है 1 1 2 2 2। ये रॉन्ग है, ये राइट है। सो इसलिए मुझे नंबरिंग यहां से ही स्टार्ट करनी है। सो व्हाट शुड बी इट्स करेक्ट IUPAC नेम? हमेशा हम IUPAC नेम में तो मोर देन 1 प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो ये 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 1 1 ट्राइफ्लोरो और इथेन हो जाएगा। देखिए तो यहां ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये देखिए क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। अब मैंने केस 3 में सब्स्टिट्यूएंट्स और कार्बन साइड चेन के साथ अगर मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी ले लूं तब फिर मैं नोमेनक्लेचर में क्या याद रखूंगा। तो देखिए इसके लिए अभी मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था
कि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के रेस्पेक्ट में ऊपर रखते हैं, हायर प्रायोरिटी। तो यहां सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, यहां हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड एज वेल एज हैलोजन बोथ आर देयर, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें अगर मैं राइट टू लेफ्ट आता हूं तो 1 के ऊपर हैलोजन है, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली मुझे डबल बॉन्ड को ही हायर प्रायोरिटी असाइन करनी है। हेंस हम यहां पर लिखेंगे 5 क्लोरो। आफ्टर दैट ये हो जाएगा पेंट 1 इन। ये देखिए, तो 5 क्लोरो तो प्रीफिक्स हो गया, पेंट एल्क हो गया, और जो इन है ये प्राइमरी सफिक्स है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? समझ में आ गया? चलिए इसकी जगह सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, तो यहां 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन तो 6 कार्बन की है। ये देखिए, अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो ऑब्वियसली मैं नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड नियर आएगा। 1 2 3 1 2 3, तो डबल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड अब परेशान या नाराज नहीं होने वाला। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट जहां से नियर आएगा 1 2 1 2, ये तो सब्स्टिट्यूएंट भी सेम पोजीशन पर है। ओके, ब्रोमीन एज वेल एज मिथाइल बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब मुझे यहां पर क्या करना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दैट्स व्हाई यहां ब्रोमीन क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, हम इस ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। ये देखिए, नाउ कैन वी राइट इट्स IUPAC नेम? यस, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, आफ्टर दैट 5 मिथाइल, और बिकॉज ऑफ 6 कार्बन 3 के बाद डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन। ये देखिए, तो B और M, इसके अंदर हमने ब्रोमो को सबसे पहले यहां पर लिखा है, और हेक्स तो एल्क है, इन यहां पर प्राइमरी सफिक्स है। अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब हम फंक्शनल ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे लगता है ये सारे एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए। ये ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। नेक्स्ट कुछ और केसेस हम ऐड करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जांपल केस 4 के अंदर मेंशन किया है, इफ 2 और मोर डबल बॉन्ड्स or 2 or more triple bonds are present simultaneously, then we have to write extra alphabet A after alk. इसका क्या मीनिंग है? इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करिए, 1 के बाद डबल बॉन्ड, 3 के बाद डबल बॉन्ड, और यहां 5 के बाद डबल बॉन्ड, ऐसे 1 3 और 5। इट मींस किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 6 कार्बन के लिए हम यहां लिखेंगे हेक्स। 1 के बाद, 3 के बाद और 5 के बाद यहां डबल बॉन्ड है, मतलब ट्राइइन। ट्राइइन, तो हम इसको यहां पर मेंशन कर देंगे, इट इज 1 3 5 ट्राइइन। अब ये देखिए, ये जो ट्राइइन है, इट इज नोन एज कंप्लीट प्राइमरी सफिक्स। और अगर कंप्लीट प्राइमरी सफिक्स ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, डाइइन, ट्राइइन, टेट्राइन, तब हम एल्क के बाद एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट ए और लगा देते हैं। तो इसलिए इट शुड बी हेक्सा, नॉट हेक्स। अगर हम हेक्स लिख रहे हैं, इट मींस ये रॉन्ग है। तो हेक्सा 1 3 5 ट्राइइन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ट्राई बिकॉज ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स आर देयर। इसकी जगह जैसे इसको देखिए, यहां 1 2 3 4, 1 और 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ब्यूटा 1 और 3, तो 1 3 डाइआइन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? इसकी जगह यहां अगर हम मेंशन करते हैं इस एग्जाम्पल को, जो अभी ब्यूटा 1 3 डाइन हमने कुछ पीछे एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया था, उसमें आप देख रहे हैं यहां पे कार्बन 2 पर हेलोजन लगा हुआ है, और इसलिए इसका जब मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो 2 क्लोरो, ये तो प्रीफिक्स हो गया।
देन ब्यूटा 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है तो 1,3 डाइन। ये देखिए एक्स्ट्रा अल्फाबेट ए मैंने यहां भी इंट्रोड्यूस कर रखा है। ये कंप्लीट प्राइमरी सफिक्स जो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, कॉमनली इस कंपाउंड को हम क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। ये पॉलीमर्स में हम पढ़े हुए हैं, क्लोरोप्रीन आर्टिफिशियल रबर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ऐसे ही आइसोप्रीन, आइसोप्रीन के अंदर कार्बन 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप होता है जो नेचुरल रबर का मोनोमर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हमने एक साथ अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमको हमेशा एल्क के बाद एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट ए यहां पर इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। देन ओनली आईयूपीएसी नेम विल बी करेक्ट आईयूपीएसी नेम। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं यहां पर ऐड करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैं अब यहां पर केस 5 में मेंशन कर दिया हूं, इफ फंक्शनल ग्रुप्स आर आल्सो प्रेजेंट along with डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बन साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस करके आए हैं फंक्शनल ग्रुप हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हम वन बाय वन कुछ यहां पर एग्जांपल्स को, कुछ और कॉमन नेम्स को मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं और उनके हम आईयूपीएसी नेम्स को देख लेते हैं। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे एक्रोलीन, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं। एक्रिल्डिहाइड को हमने एक्रोलीन बोला था। इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO, ये देखिए। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इट्स आईयूपीएसी नेम इज एल्केनल। मैं चाहूंगा सारे फंक्शनल ग्रुप्स के आईयूपीएसी नेम आपको एकदम टिप्स पर हो। ये हम मानते हुए चल रहे हैं कि ये आपको याद होंगे, तो इसलिए इट्स आईयूपीएसी नेम इज प्रोप। 2 के बाद डबल बॉन्ड है 2 इन और 1 के ऊपर एल्डिहाइड है 1 अल, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। मेलोनिक एसिड, देखिए ये कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2 के ऊपर कनेक्ट हैं और इसलिए इट इज 1, 2, 3। तो ये आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे प्रोपेन और उसके बाद 1,3 डाइओइक एसिड। क्योंकि डाइओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप डी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम प्राइमरी सफिक्स में लास्ट अल्फाबेट को हमेशा रिटेन रख लेते हैं। वेरस ऊपर हमने क्या देखा, ये सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स के लास्ट अल्फाबेट को मैंने ओमिट कर दिया है। ओके, अगर मैं मेलोनिक एसिड में एक CH2 ग्रुप और इंक्रीज कर दूंगा तो मुझे सक्सिनिक एसिड मिल जाएगा। ये देखिए सक्सिनिक एसिड। तो इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1 और 4 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पर है यहां पर, तो 1 और 4 जो नंबरिंग हमने असाइन करी है वो अगर नहीं भी करते तो भी इसको करेक्ट माना जाएगा। मतलब इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ऐसे सिमिलरली हियर प्रोपेन डाइओइक एसिड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ और एसिड्स को मैं यहां पर ऐड करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे जो अभी मैंने सक्सिनिक एसिड लिखा, इसमें अगर CH2 में से एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो हमको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अगर COH ग्रुप सेम साइड में है तो ये सिस आइसोमर है मैलेइक एसिड। बहुत ही पॉपुलर कॉमन नेम है मैलेइक एसिड। तो इसका जब मैं आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तो हम इसको लिखेंगे सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड हो गया। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? इसकी जगह इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो फ्यूमेरिक एसिड है। वी कैन राइट इन दिस मैनर। ट्रांस इट मींस बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, तो इट इज 1, 2, 3, 4। तो देखिए डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों यहां पर साथ में हैं और आईयूपीएसी नेम जब हम इसका लिखेंगे तो इट शुड बी ट्रांस ब्यूट। 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को?
तो मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड दे आर वेरी पॉपुलर। मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड, तो देखिए मैलिक एसिड ये होता है, ये किरेल सेंटर है। ये देखिए किरेल सेंटर जिसकी ऑल 4 वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्ट होती है। अभी हम इसको भी रिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं इसका IUPAC लिखने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, इट इज ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। तो ये स्टूडेंट इसका करेक्ट IUPAC होगा मैलिक एसिड का। इसकी जगह जैसे मैंने टार्ट्रिक एसिड लिखा है, इट इज अगेन वेरी पॉपुलर। जो सक्सिनिक एसिड हमने वहां लिखा है, 2 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करके दोनों कार्बन पर OH ग्रुप लगा दीजिए, ये देखिए ऐसे। इट हैज 2 किरेल सेंटर्स, टार्ट्रिक एसिड, और कार्बन 2 और कार्बन 3 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर देयर, तो दैट्स व्हाई it should be 2,3 dihydroxy, or then it is butane 1,4 dioic acid. Is that clear to all of you? तो all these acids are very popular और ये बहुत ज्यादा काम आते हैं थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मुझे हमेशा क्लियर होने चाहिए। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट मैंने जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैटेगरी में लिखा है वो है साइट्रिक एसिड। It is again very popular. Citric acid, it has this type of pseudo chiral center. ये देखिए OH और COH ग्रुप डिफरेंट है, CH2COH एंड CH2COH, तो ये pseudo chiral center। अब मैं इसका अगर IUPAC नेम यूज करता हूं तो कैसे इसका IUPAC नेम मैं यहां पर मेंशन करूंगा। तो देखिए जब मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन है, और हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 3 पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर है। तो इसका मतलब अगर साइमल्टेनियसली एक फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन के बाहर आ रहा है तो हम उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रीफिक्स कार्बोक्सी है, और अगर लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आ रहा है तो हम इसका सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। तो इसलिए यहां कुछ ऐसे करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन के कारण पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। ये देखिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर मैंने लिखा हुआ है ओल्ड IUPAC वर्जन। क्यों भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि साइमल्टेनियसली एक फंक्शन ग्रुप सीनियर फंक्शन ग्रुप की भी तरह एक्ट कर रहा है और जूनियर फंक्शन ग्रुप की भी तरह एक्ट कर रहा है? तो इसीलिए यहां पर वी हैव टू यूज एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अमाइड, ये जो फंक्शन ग्रुप है, या साइनाइड, वी हैव एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम ऑल्सो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के केस में कार्ब एल्डिहाइड, अमाइड के केस में कार्बोक्सामाइड, साइनाइड के केस में कार्बोनाइट्राइल। तो देखिए ऑल्टरनेटिवली मैंने साइट्रिक एसिड वापस यहां पर मेंशन किया है, और अब मैं किसी भी कार्बोक्सिलिक कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में यहां कंसीडर नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जूनियर बन गया, इट रिमेन सीनियर, बट वी कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम हियर। तो इट इज 1 2 एंड 3, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? हम इसको मेंशन करेंगे 2 हाइड्रोक्सी, और देन प्रोपेन, इट इज 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 2 3 पर अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रेजेंट, है ना। इसकी जगह जैसे आप देखिए मैंने यहां पे CHO ग्रुप लिख रखा है, अगर मैं इसका ओल्ड IUPAC नेम लिखता हूं 1 2 3, तो यहां पे 3 के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल, इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5
डायअल। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स आर देयर। अब अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तो मैं लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन को ही सेलेक्ट करूंगा इनको। इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। और देखिए 1, 2, 3 सभी के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप्स आर देयर। इसका एब्स्ट्रैक्ट आईयूपीएसी नेम है कार्ब एल्डिहाइड, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। तो आपको अगर इस टाइप के कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है तो डेफिनेटली जो एब्स्ट्रैक्ट आईयूपीएसी नेम है वी कैन राइट न्यू आईयूपीएसी नेम, न्यू वर्जन ऑफ आईयूपीएसी। हम हमेशा इसको मेंशन करके आएंगे। ओके, मोर देन 1 करेक्ट तो सिर्फ जेई एडवांस में ही प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पर इन दोनों को मेंशन करके आपको आना है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो ये सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एब्स्ट्रैक्ट आईयूपीएसी नेम का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को यहां पर कवर किया। अब केस 6 में अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप्स आते हैं, जैसे ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए बट ये सारे सेम फंक्शन ग्रुप से, अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आएंगे तो वी हैव टू फॉलो प्रायोरिटी ऑर्डर, तो वो हम लिखते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट यहां पर जो मैंने केस लिखा है इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इफ 2 और मोर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट then we have to follow priority order of various function groups। तो प्रायोरिटी ऑर्डर इसका मतलब सबसे टॉप पर प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आफ्टर दैट सल्फोनिक एसिड है, और ऐसे पूरा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमको याद होना चाहिए। ओके, तो प्रायोरिटी ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, तो इसको मैं कुछ यहां पर आपको एग्जांपल्स करके बताता हूं, इनको हम ढंग से समझें। जैसे मैंने सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर कॉमन नेम लिखा है AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर, और EAA, इथाइल एसिटो एसीटेट। तो देखिए एसिटो मतलब CH3CO पार्ट, एसिटिक एसिड का जो पार्ट है CH2C डबल बॉन्ड OH, उसमें ऑक्सीजन पर अगर मैंने यहां इथाइल ग्रुप लगा दिया है तो ये एस्टर बन गया है। और प्रायोरिटी ऑर्डर में एस्टर की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है, इट इज कीटोन, तो हम कीटोन के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो देखिए एस्टर का जो आईयूपीएसी नेम होता है ऑक्सीजन से कनेक्ट पार्ट, ये हम डिस्कस करके आ रहे हैं, एल्किल होता है। तो सबसे पहले वी हैव टू राइट इथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो एल्केनोइड की है उसके कार्बन 3 पर कीटोन आ रहा है। तो एक्सेप्ट कीटोन जितने भी दूसरे फंक्शन ग्रुप जूनियर फंक्शन ग्रुप की तरह ऐड करते हैं उनके लिए हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन में कोई भी स्थान, कोई भी पोजीशन, कोई भी प्लेस नहीं देते। ओके, तो यहां पर मुझे कीटोन को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन में, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा इथाइल 3 कीटो और 4 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, दैट्स व्हाई ब्यूटेनोएट। ये देखिए, तो दिस शुड बी इट्स आईयूपीएसी नेम AAE और EAA। तो ये भी हमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिनामिक एसिड, जो परकिंस रिएक्शन है हम उसमें सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, तो हम इसको लिखेंगे 3 फिनाइल प्रोप, 2 के बाद डबल बॉन्ड है 2 इन, और 1 ओइक एसिड। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? कुछ और एग्जांपल्स हम यहां मेंशन करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आल्सो नोन एज अल्फा कीटो एसिड। ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अल्फा कार्बन पर कीटोन फंक्शन ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, और कीटो यहां पर जूनियर फंक्शन ग्रुप है, कीटोन प्रीफिक्स कीटो है, तो वी कैन राइट 2 कीटो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल, यहां देखिए एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अगेन एल्डिहाइड इज जूनियर फंक्शन ग्रुप, इसका जो प्रीफिक्स है वो फॉर्माइल एंड ऑक्सो है। अब क्वेश्चन ये उठता है फॉर्माइल हम कब यूज करते हैं, ऑक्सो हम कब यूज करते हैं? तो देखिए 1 2 3 1 2 3 4, अगर मैं एल्डिहाइड के कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर करता हूं, जो यहां पे जूनियर फंक्शन ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ अफेक्ट हो रही है, इसलिए आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग हम इसके कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ
अफेक्ट हो रही है। इस सिचुएशन में इसका जो प्रीफिक्स है फॉर्माइल है और इसलिए हम यहां मेंशन करेंगे 2 फॉर्माइल। इट इज ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। इसकी जगह इस एग्जांपल को देखिए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रही है। देन वी हैव टू सेलेक्ट कार्बन ऑफ एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप इन लॉन्गेस्ट चेन और इस सिचुएशन में इसका जो प्रीफिक्स होगा वो ऑक्सो होगा और इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोपेन। हाँ देखिए, तो 2 मिथाइल और सबसे पहले हम इसमें ये भी मेंशन करेंगे 3 ऑक्सो, एम यानी कि मिथाइल और ऑक्सो में ओ, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कारण हमने मिथाइल पहले मेंशन किया है और आफ्टर दैट ये हो गया प्रोपेन नोइक एसिड। तो क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। when we use formyl and when we use oxo in case of aldehyde function group, if this function group act as a junior function group, okay, so this is very important example. Glyoxal is common name of this organic compound CHO. Now can we write its IUPAC name? देखिए यहां दोनों फंक्शन ग्रुप सेम है, एल्डिहाइड है, तो इसलिए यहां पे जूनियर और सीनियर तो होना नहीं है और दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट भी है, तो मुझे एल्केनल यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा इथेन 1,2 डायल। ये देखिए इथेन 1,2 डायल, इसकी जगह मिथाइल ग्लायोक्सल। तो मिथाइल ग्लायोक्सल में यहां जो हमने CHO लिखा है ये हो जाएगा एक CH3CO ग्रुप और सेकंड वन तो CHO ही रहेगा। अब इसमें 2 अलग अलग फंक्शन ग्रुप हो गए, तो यहां प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी। एल्डिहाइड की ज्यादा प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू कीटोन, तो इसलिए हम जब इसका IUPAC नेम लिखने जाएंगे हम इसको लिखेंगे 2 कीटो और प्रोपेन 1 अल। तो इतने सारे एग्जांपल्स जो हम स्टूडेंट्स यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है ये और बहुत ज्यादा आपको रिवीजन करने में हेल्प कर रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल्स को मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे मैंने डाइमिथाइल ग्लायोक्सल लिखा है, तो अब जो CHO ग्रुप हमने यहां पर मेंशन किया था उसमें हम CHO की जगह यहां पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो एंड CH3। तो अब ये दोनों ही कीटोन हो गए, तो इसलिए इट इज 1 2 3 एंड 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ब्यूटेन 2,3 डायओन और हम इसको अल्फा डाई कीटोन भी बोल सकते हैं, या 1 और 2 अगर कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में बोले तो ये अल्फा डाई कीटोन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। इसकी जगह मैंने कीटीन लिखा है, कीटोन नहीं है, कीटीन कॉमन नेम, और यहां पे IUPAC नेम अगर आप लिखोगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ईथ, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 1 इन 1 ओन, तो सिंपली वी कैन राइट इथीनोन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। जैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखिए, यहां एस्टर है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है और कीटोन है, और ऑब्वियसली एस्टर इन सब में सीनियर फंक्शन ग्रुप है, तो मुझे सबसे पहले इसको लिख देना चाहिए मिथाइल, तो ये मिथाइल हो गया। और अब जो एल्केनोइड पार्ट है उसमें कार्बन 2 पर एल्डिहाइड, 3 पर अल्कोहल और 4 पर कीटोन है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि ये सारे ही जूनियर फंक्शन ग्रुप हैं एज कंपेयर टू एस्टर। तो देखिए ये 4 पर कीटो, 3 पर हाइड्रोक्सी और 2 पर फॉर्माइल, तो मैं इसको लिखूंगा 2 फॉर्माइल। उसके बाद मैं लिखूंगा 3 हाइड्रोक्सी, फिर मैं लिखूंगा 4 कीटो, और आफ्टर दैट हम इसको लिखेंगे पेंटेनोएट।
क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो दिस इज हाउ वी कैन राइट IUPAC नेम ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का केसेस हमने डिस्कस किया है। हां बच्चों, जैसे यहां पर हम साइक्लिक कंपाउंड्स के अगर नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो उसके अंदर मैं कुछ और एग्जांपल्स ऐड कर देता हूं। मैंने लिखा है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। मेनली साइक्लिक कंपाउंड्स में या तो मुझसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पूछे जाएंगे नॉमेनक्लेचर के लिए, जो होमोसाइक्लिक होंगे जिसमें सारे एटम्स कार्बन एटम्स होंगे रिंग में, और या फिर एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पूछे जाएंगे। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स लिखे हैं। एलिसाइक्लिक मींस एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड सबसे पहले यहां पर मैं मेंशन किया हूं, साइक्लोएल्केन्स, ये इनका IUPAC नेम है। और मोनोसाइक्लिक का मतलब है दे हैव ओनली वन रिंग। इसके अंदर वी हैव टू फॉलो सर्टेन केसेस। केस 1, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन साइड चेन। तो फिर हमेशा हम जो कार्बन साइड चेन है उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे एल्किल साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन जो रिंग में कार्बन है वो हमारा पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन। ओके, जैसे तुम यहां पर क्या देख रहे हो, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है 5 कार्बन की, और साइड चेन यहां पे 2 कार्बन का साइड चेन है। तो डेफिनेटली हमेशा हम रिंग को यहां पर नंबरिंग करेंगे। 1 के ऊपर यहां इथाइल आ रहा है और इसलिए इसका IUPAC नेम होगा 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। तो यहां रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। जैसे इसको देखिए, ये सॉलिड वेज है। सॉलिड वेज जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होते हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में, रिंग में 6 कार्बन है। तो यहां सॉलिड वेज को रिप्रेजेंट करने का कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि ये सिस है या ट्रांस, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है। वी कैन राइट सिस 1,2 डाइमिथाइल, और बिकॉज रिंग में 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। बट अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन के इक्वल है, या फिर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन के रेस्पेक्ट में कम है, तो फिर रिंग यहां पर सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है, प्रीफिक्स बन जाती है। मैं आपको करके बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां मैंने लिखा है व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग, केस 2 में, लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन, और 2 or more rings directly connected to carbon side chain। तो इन दिस सिचुएशन जो IUPAC नेम में आप चेंज आएगा वो ये होगा साइक्लोएल्किल एल्केन। ये जो साइक्लोएल्किल पार्ट है, नाउ इट बिकम्स प्रीफिक्स। ये एक साइड चेन की तरह यहां पर ऐड कर रहा है, और जो साइड चेन है वो हमारी यहां पर मेन चेन या पेरेंट चेन बन गई एल्केन, क्योंकि यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग के रेस्पेक्ट में या तो ज्यादा है और या फिर इक्वल हैं। तो जैसे मैंने इस एग्जांपल को यहां पर लिखा है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन रिंग, 5 कार्बन, और साइड चेन को देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम साइड चेन में भी हैं। तो इस सिचुएशन में हम नंबरिंग अब साइड चेन को देंगे, क्योंकि यही हमारी पेरेंट चेन है। तो इसलिए इट इज 1 2 3 4 एंड 5। यू कैन ऑल्सो राइट 1 2 3 4 5, और 3 के ऊपर यहां साइक्लोपेंटाइल रिंग आ रही है, तो 3 साइक्लोपेंटाइल, और बिकॉज ऑफ टोटल 5 कार्बन तो इन लॉन्गेस्ट चेन तो ये पेंटेन हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ये समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? इसकी जगह आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एक साइड चेन है जिसमें 2 कार्बन है और 2 रिंग्स यहां पे डायरेक्टली कनेक्ट हैं। तो यही हमने यहां पर मेंशन किया है, 2 or more rings directly connected to carbon side chain। इन दिस सिचुएशन हम सेम टाइप से IUPAC नेम मेंशन करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1,2 डाई साइक्लोप्रोपाइल, और जो साइड चेन है वो हमारी पेरेंट चेन है इथेन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो ये हमारा केस 2 था। अब केस 3 केस 4 में क्या है उनको देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पे केस 3 में लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन
functional groups like carboxylic group, aldehyde, cyanide, ester, amide, etc. directly connected to ring, then we have to write their abstract IUPAC names. हमको इनके हमेशा एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम्स को यूज करना पड़ेगा. मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वन बाय वन मैं इनके आंसर्स आपको बताता हूं. जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिंग के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट है. तो देखिए नंबर 1 तो हमेशा यही कार्बन होगा. अब हम देख रहे हैं कि रिंग में कीटोन भी लगा हुआ है जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 2 कीटो, और कीटोन की जगह हम इसको ऑक्सो भी लिख सकते हैं, है ना. कीटोन, कीटो या ऑक्सो बोथ आर इसके प्रीफिक्स हैं. तो 2 कीटो, साइक्लो ब्यूटेन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम है. हम यहां पर एल्केनोइक एसिड यूज नहीं कर सकते. इसकी जगह यहां एल्डिहाइड है, हेलोजन है और एस्टर है. तो एस्टर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है. तो सबसे पहले हमको इथाइल लिखना पड़ेगा जो ऑक्सीजन से कनेक्ट पार्ट है. तो इथाइल. नाउ अब इसमें हम यहां पर यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट, एस्टर का एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम. तो सबसे पहले तो ये नंबर 1 कार्बन है. नाउ 2 पर यहां ब्रोमीन है, यहां 3 मतलब 1 2 3, यहां 3 पर एल्डिहाइड आएगा. तो देखिए एक बार तुमने सीनियर फंक्शन ग्रुप डिसाइड कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग जितने भी फंक्शन ग्रुप्स हैं वो सब जूनियर हैं. अब यहां कोई प्रायोरिटी नहीं होती, नियर सो डियर का कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना पड़ेगा. तो यहां हम नियर सो डियर फॉलो करेंगे. दैट्स वाई ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. तो अब मैं यहां लिखूंगा 2 ब्रोमो, 4 फॉर्माइल, साइक्लोपेंटेन. ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोपेंटेन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है. तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम हो गया एस्टर का. क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? कार्बोक्सिलेट. उसको देखिए जरा, साइनाइड, अल्कोहल और हेलोजन. तो साइनाइड सीनियर फंक्शन ग्रुप है, और क्योंकि डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट है तो इसलिए कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे इसको हम, एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम. नाउ 2 पर अल्कोहल है और यहां 2 पर हेलोजन है, दोनों ही सेम पोजीशन पर आ रहे हैं. तो मुझे यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, और इसलिए हम ऐसे लिखेंगे. देखिए क्लियर हो गया? तो देयर इज नो प्रायोरिटी. एक बार सीनियर फंक्शन ग्रुप डिसाइड हो गया, उसके बाद या तो नियर सो डियर होगा और या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा. तो मैं 2 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, और फिर साइक्लोहेक्सेन. 6 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, कार्बोनाइट्राइल. साइनाइड सीनियर फंक्शन ग्रुप है इसलिए कार्बोनाइट्राइल होगा, डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट है. इसकी जगह इसको देखिए, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है और थायोल है. थायोल का प्रीफिक्स मरकैप्टो होता है, विच इज सीनियर फंक्शन ग्रुप. एल्डिहाइड, इट शुड बी 1. अब ये हाइड्रोक्सी और ये मरकैप्टो, तो H पहले आता है ना. इसका मतलब ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. तो हम इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 5 मरकैप्टो, और एल्डिहाइड डायरेक्टली रिंग के ऊपर प्रेजेंट है तो साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड. साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड. क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर हो गया? तो चलिए ये अपनी कॉपी के अंदर डिक्टेट कर लीजिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे अब मैंने केस 4 में मेंशन किया है, जितने भी फंक्शन ग्रुप्स अभी हमने वहां पर मेंशन किए, अगर उनमें से कोई भी कार्बन साइड चेन पर है, डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम सिंपल IUPAC नेम इन फंक्शन ग्रुप्स का यूज करेंगे. ये हमको फॉलो करना है. और पेरेंट चेन साइड चेन होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो ये अपनी कॉपी में आप डिक्टेट कर लीजिए. व्हेन फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, साइनाइड, एस्टर एटसेट्रा प्रेजेंट ऑन कार्बन साइड चेन,
then carbon side chain is parent carbon chain irrespective of the length of carbon chain. Obvious है, जहां senior function group present है वही हमेशा parent carbon chain की तरह हम select करेंगे. We have to follow simple IUPAC name of function groups. Okay, जैसे मैं यहां पे लिखा हूं, इसको समझिए. One is carboxylic group, अदर इज एल्कोहलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीनियर है तो ये देखिए साइड चेन पर प्रेजेंट है तो 1 2. अच्छा, अब ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3, रिंग इज ऑलवेज डिफरेंट, साइड चेन इज ऑलवेज डिफरेंट, तो दैट्स व्हाई 1 2. लेकिन अब मुझे एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप जो जूनियर है उसकी पोजीशन बताना जरूरी है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए. देखिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश. ओके, तो अब मैं यहां पर कैसे मेंशन करूंगा. हम देख रहे हैं कि जो इथेनोइक एसिड है उसके कार्बन नंबर 2 पर यहां साइक्लोब्यूटाइल रिंग लगी हुई है जिसके कार्बन 3 डैश पर हाइड्रोक्सी है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 डैश ब्रैकेट में 3 डैश हाइड्रोक्सी. ये प्रेजेंट है साइक्लोब्यूटाइल के ऊपर, तो साइक्लोब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज, और ये इथेनोइक एसिड के ऊपर प्रेजेंट है. ये देखिए, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट्स IUPAC नेम. 2 डैश ब्रैकेट में 3 डैश हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल, ये होल सब्स्टिट्यूएंट इथेनोइक एसिड के ऊपर प्रेजेंट था. जैसे यहां पर आप देख रहे हैं साइनाइड है बट ये डायरेक्टली रिंग के ऊपर नहीं है, तो अब हम इसको कार्बन नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे, एल्केन नाइट्राइल, विच इज इट्स IUPAC नेम. तो इट शुड बी 1 2 एंड 3. ये देखिए यही लॉन्गेस्ट चेन होगी, हम ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, दिस इज रॉन्ग. 2 के ऊपर साइक्लोहेक्साइल है तो 2 साइक्लोहेक्साइल. देखिए रिंग में 6 कार्बन है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 2 साइक्लोहेक्साइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल. क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को. तो क्या हमने यहां पर नोट कर लिया, जब भी कोई भी फंक्शन ग्रुप, इनमें से जितने भी फंक्शन ग्रुप्स हमने डिस्कस किए ये साइड चेन पर प्रेजेंट है तो हम इनका सिंपल IUPAC नेम फॉलो कर रहे हैं, और अगर डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट हैं तो हम इनका एब्स्ट्रैक्ट IUPAC नेम यूज कर रहे हैं. तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में मुझे लगता है ये एग्जांपल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे. अब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स जिनको हम बाईसाइक्लो और स्पायरो की कैटेगरी में पढ़ते हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं. हाँ स्टूडेंट, जैसे अगर हम यहां पर नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स लेते हैं, तो नाम से समझ में आ रहा है बाईसाइक्लो, इट मींस 2 रिंग्स. जैसे वी हैव दिस एग्जांपल, ये देखिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है. इसका अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे तो सिंपली ऐसे मेंशन कर सकते हैं. ये जो कार्बन एटम्स हैं ये दोनों ब्रिजहेड कार्बन एटम्स हैं, ब्रिजहेड. ऐसे ये भी ब्रिजहेड. व्हाई? क्योंकि दोनों रिंग्स के लिए कॉमन है. तो bridgehead carbon atoms, it means that carbon atom which is common for both the ring. And if we want to move from this bridgehead to this bridgehead, तो via this carbon chain, जैसे यहां पे 2 कार्बन ब्रिज है, ये 2 कार्बन चेन ब्रिज, इट इज नोन एज ब्रिज. सिमिलरली यहां 3 कार्बन चेन का ब्रिज है और बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, नो कार्बन इज देयर. तो इसलिए सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले लिख देते हैं बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इन ईच ब्रिज उसको हमेशा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में लिखते हैं. तो वहां 3 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है और बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो 3 2 0. ये देखिए डॉट लगा सकते हैं या कॉमा लगा सकते हैं, तो 3 2 0, ये 3 2 0. और आफ्टर दैट टोटल कार्बन एटम्स काउंट कर लीजिए, वो पेरेंट चेन होगी. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन.
तो ये IUPAC का यहां पे रूल है बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के केस में। जैसे हम मान लेते हैं कि इसकी जगह हमारे पास ये कंपाउंड है, ये देखिए, वी कैन राइट दिस कंपाउंड एज दिस कंपाउंड। ये ब्रिजहेड कार्बन एटम्स हैं। ओके, तो यहां 2 कार्बन ब्रिज, ये भी 2 कार्बन ब्रिज और ये भी 2 कार्बन ब्रिज, तो दैट्स व्हाई इट्स IUPAC नेम इज बाइसाइक्लो 222 और टोटल जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। तो हम इस कंपाउंड को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ये बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन है। इसकी जगह अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं और स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां लिखा है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स भी बाइसाइक्लो कंपाउंड के ऊपर प्रेजेंट है तो फिर आपको कैसे IUPAC नेमिंग करना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये मैंने सेम ही कंपाउंड लिखे हैं, हम क्या एरर कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले जब भी सब्स्टिट्यूएंट होता है नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन, तो या तो टॉप से स्टार्ट करेंगे या बॉटम से। जैसे एक स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करता है और लॉन्गर कार्बन ब्रिज से सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो देखिए यहां 1 2 3, यहां 1 2 और यहां 1, तो सबसे लास्ट में सबसे शॉर्टेस्ट कार्बन ब्रिज के ऊपर आएंगे। तो इसलिए यहां पर मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये देखिए। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। अब मैं यहां पर नेक्स्ट जो लॉन्गर ब्रिज है उसके ऊपर अप्रोच कर रहा हूं, तो 6 और 7 और सबसे लास्ट में शॉर्टेस्ट तो 8। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या ये सही है, तो इसके लिए पहले हम इस कंपाउंड में बॉटम एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 जैसे हमने यहां पे किया था, लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट लॉन्गर पे गया तो यहां 6 पर ये हेलोजन आ रहा है और यहां 7 पर हेलोजन आ रहा था, इसका मतलब ये रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया, ये करेक्ट अटेम्प्ट है। तो व्हाट इज देयर रूल, यहां पर हम सिंपली फॉलो करेंगे कि नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन एंड वाया लॉन्गर कार्बन ब्रिज। हम नेक्स्ट ब्रिजहेड कार्बन के ऊपर आएंगे और फिर नेक्स्ट लॉन्गर कार्बन ब्रिज पर जाएंगे और सबसे लास्ट में सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज के ऊपर जाएंगे। तो इसलिए इट्स IUPAC नेम इज व्हाट, 6 क्लोरो बाइसाइक्लो, ब्रैकेट में अब देखिए 1 2 3, 1 2 एंड 1, तो 3 2 1 और उसके बाद टोटल 8 कार्बन इज देयर, दैट्स व्हाई ऑक्टेन। ये इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। इसकी जगह ये जेई में आ चुका है स्टूडेंट प्रॉब्लम, तो देखिए यहां कीटोन फंक्शन ग्रुप है और ये ब्रिजहेड कार्बन है। हमेशा मैं इसको शेडेड कर लेता हूं सो दैट कि क्लियर हो जाए। नाउ ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो 1, अब देखिए यहां 2 कार्बन ब्रिज 2 कार्बन ब्रिज 2 कार्बन ब्रिज, तो तुम 2 3 4 फिर नेक्स्ट के ऊपर जाओ, तो अब ये ऐसे जाना पड़ेगा 5 एंड 6 और फिर 7 फिर 8। ऐसे नहीं कर सकते कि 4 के बाद 5 फिर 6, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका IUPAC नेम कैसे लिखूंगा, तो ये बाइसाइक्लो, first we have to write bicyclo, then 2 2 2, in each carbon bridge 2 carbon atom is there, और इसके बाद यहां पर कीटोन है और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। अब तो IUPAC का जो रूल है लिखने का वही हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद 2 पर कीटोन है और 6 पर कीटोन है तो 2 6 डाइओन, ये देखिए डाइओन सेकेंडरी सफिक्स है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स में लास्ट अल्फाबेट को रिटेन रख रखा है। तो बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन 26 डाइओन। तो आपसे ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है इनमें से कौन सा IUPAC नेम रॉन्ग है, आपको रॉन्ग IUPAC नेम पूछ सकता है। तो हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले राइट IUPAC नेम चेक कर लेना चाहिए, हम उससे बहुत इजीली करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या है स्टूडेंट,
मैंने लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड इन विच ओनली वन ब्रिजहेड कार्बन एटम, इन विच ओनली वन ब्रिजहेड कार्बन एटम। जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये एक ब्रिजहेड कार्बन एटम। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए इसमें जो नेमिंग करने का रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बाइसाइक्लो कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। बाइसाइक्लो की जगह हम यहां मेंशन करते हैं स्पायरो, ब्रैकेट में यहां 2 कार्बन का ब्रिज है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का ब्रिज है। बाइसाइक्लो में हमने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसका मतलब पहले 2 फिर 5, ब्रैकेट क्लोज, बीच में कोई कार्बन ब्रिज हो ही नहीं सकता। सिंगल कार्बन एटम इज कॉमन फॉर बोथ रिंग्स, दैट्स व्हाई स्पायरो 2 5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में हमने कार्बन ब्रिज में कार्बन को मेंशन किया है। टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन। ओके अच्छा, यहां पर अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम हमेशा जो रूल फॉलो करते हैं, जैसे हमने बाइसाइक्लो में लॉन्गर कार्बन ब्रिज को सबसे पहले नंबरिंग दिया, यहां जो शॉर्टर कार्बन ब्रिज है हम उसको सबसे पहले नंबरिंग देंगे, वो भी मैं वहां पर लिखता हूं। हां बच्चों, जैसे यहां अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं तो उनको खुद आप बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहां नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा कंपाउंड है, तो इट इज स्पायरो कंपाउंड, जो बाइसाइक्लो कंपाउंड का एक स्पेशल केस है। तो देखिए यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देख लेता हूं। यहां 2 कार्बन का ब्रिज है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का ब्रिज है। इसका मतलब ये शॉर्टर ब्रिज है, तो यहां हमको ऐसे करना पड़ेगा 1 2। अब मैं ब्रिजहेड के ऊपर आऊंगा 3 और फिर मैं लॉन्गर के ऊपर जाऊंगा, तो 4 5 6 7 8। और इसलिए अब मैं इसका अगर IUPAC नेम मेंशन करता हूं तो फर्स्ट वी हैव टू राइट स्पायरो, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी है तो बेटर होगा हम सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे, तो 4 नाइट्रो देन स्पायरो, और ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 और यहां 1 2। तो हमने जैसा अभी यहां पे फॉलो किया है कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं 2 और 5 ऐसे मेंशन कर लूंगा, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद यहां टोटल कार्बन कितने हैं? 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट्स IUPAC नेम। तो आई थिंक ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, दे आर सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो जैसे इसका IUPAC नेम तुम लिख के बताओ। इसका IUPAC नेम क्या होगा? लिखो जरा अपनी कॉपी में, फास्ट, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। क्या इसका IUPAC नेम होगा? लिखिए, जल्दी मेंशन करिए अपनी कॉपी के अंदर। आपके पास बहुत कम समय है, बहुत जल्दी हमको लिखना है ना। IUPAC नेम क्या होगा? लिखना है इसका IUPAC नेम, इट इज बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पायरो कंपाउंड। पहले ये आइडेंटिफाई करिए। तो हम चेक करते हैं, ये 2 ब्रिजहेड कार्बन है इसलिए बाइसाइक्लो है, तो बाइसाइक्लो। और फंक्शनल ग्रुप यहां पे अल्कोहल है, देयर इज नो अदर फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई अल्कोहल यहां पर सिंगल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका हमको क्या यूज करना पड़ेगा? सफिक्स जो ऑल होता है ना, सफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो बाइसाइक्लो ब्रैकेट में 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में कोई भी नहीं है, तो 4 4 0 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि बाइसाइक्लो है, तो 4 4 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में। और टोटल जो कार्बन है, अब देखिए मुझे यहां पे नंबरिंग करनी चाहिए अल्कोहल की पोजीशन को बताने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे टोटल 10 कार्बन है, तो ये हो जाएगा डेकेन, और 3 के ऊपर ऑल। ये मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता, दिस इज अगेंस्ट बाइसाइक्लो कंपाउंड्स IUPAC नेम। मुझे हमेशा ब्रिजहेड से ही नंबरिंग स्टार्ट करना है, और कार्बन 3 पर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो बाइसाइक्लो 440 डेकेन
3 ऑल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मुझे लगता है आज का जो डिस्कशन है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और बहुत ही हमने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को आईयूपीएससी के अंदर आज डिस्कस किया है। सारे साइक्लिक कंपाउंड्स, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपसे प्रॉब्लम एग्जामिनर नहीं पूछने वाला अगर आईयूपीएससी में आता है। और जो स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए वो भी आपके लिए बहुत चैलेंजेबल और बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे जो आप बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपने जितने भी एग्जांपल्स मेरे साथ साथ यहाँ पर देखे होंगे वो आपको जो भी आप नई प्रॉब्लम उठाएंगे उसको अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्लास में अब इसमें हमारे पास एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर, तो मैं जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है उसी के अंदर उनको कवर करूंगा। तो ये आपके जो आज के एग्जांपल्स हैं इनको बहुत ढंग से देख लीजिए और इनके बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे उनको प्रैक्टिस करिए। तो आई एम 100% श्योर आपसे सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। तब तक के लिए हम यहां पे आज रोक लेते हैं हमारे लेक्चर को और नेक्स्ट क्लास में वापस आपके साथ में आऊंगा कुछ और नए पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर और क्विक रिवीजन करेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर। थैंक यू।